वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। सो दिस इज़ अमित सिंह। सो आज जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं एक बुक लाया हूँ, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, एंड इट्स राइटर इज़ फ्यूमिटे कोगा एंड इरिचो किस्मी। सो दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं और आप इसमें खो जाएं, उससे पहले जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं ऐसी बहुत अच्छी बुक की समरी आपके लिए लाता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया बड़ी सिंपल है, यहाँ हर कोई खुश रह सकता है, लेकिन अगर आपने ठान रखा है कि दुखी रहना है तो दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते रहो। गारंटी है कि हमेशा दुखी रहोगे। आप हमारी इस बात से एग्री करते हो या नहीं? क्या लाइफ वाकई में इतनी सिंपल है कि हम जैसी मर्जी हो उसे जी सकते हैं? जाने माने साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड एडल इस बात पर पूरे यकीन के साथ विश्वास करते हैं कि खुश रहना वाकई में बड़ा आसान काम है, और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ बिलीव्स बनाए हैं। खुश रहना है तो अपने बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ो। कई बार अपने आस-पास रहने वालों की वजह से दुखी रहते हैं, लेकिन अगर खुश रहना है तो खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करो। आप शायद उनकी बातों से सहमत नहीं होंगे, पर कई लोग इन बातों को मानते हैं। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, ज़्यादातर लोग जो एडलर की टीचिंग से सहमत हैं वो वाकई में औरों के मुकाबले अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश हैं। तो आइए सुनते हैं ये समरी और देखते हैं कि आप पर भी अप्लाई होता है या नहीं। एक छोटे से शहर में एक नौजवान रहा करता था जो लगभग 20 साल का होगा। जैसा कि इस उम्र में अक्सर क्यूरियस नेचर के होते हैं, तो उस लड़के के मन में भी कई तरह के सवाल उठा करते थे। शहर के आखिरी छोर पर एक फिलोसोफर भी रहा करता था जो अपने ज्ञान और नॉलेज के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन उसकी सबसे फेमस टीचिंग थी, और वो ये थी कि उसे उस बात पर पूरा भरोसा था कि ज़िंदगी बहुत ही सिंपल और आसान है। और उसकी यह बात उस नौजवान को बड़ा हैरान कर देती थी। ये दुनिया भला सिंपल कैसे हो सकती है, जहाँ इतनी परेशानियाँ, इतनी मुश्किलें हैं। ड्रग्स, जंग, भुखमरी, गरीबी और पॉलिटिकल झगड़े जैसे मुद्दे सिंपल कैसे हो सकते हैं? कहीं ये फिलोसोफर पागल तो नहीं हो गया है? उस फिलोसोफर ने ऐसी कई और बातें कही थीं जो उस नौजवान को एकदम झूठ लगती थी। तो एक दिन अपने डाउट को क्लियर करने वो उस फिलोसोफर के पास चला गया। उसे चैलेंज किया कि उसके सारे बातें सरासर गलत हैं। उसकी बात सुनकर फिलोसोफर जरा भी नाराज़ नहीं हुआ, बल्कि उसने उस लड़के का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। वो इस बात से बड़ा इम्प्रेस हुआ कि वो नौजवान उसकी बातों से सहमत नहीं था और अपने खुद के नज़रिए से सोचता था। फिलोसोफर ने उसे अपने घर में इनवाइट करते हुए अंदर बुलाया, उससे बातचीत शुरू की। उसने नौजवान को बताया कि उसके सारे अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी पर बेस्ड हैं। अल्फ्रेड एडलर एक साइकोलॉजिस्ट थे जो पावर ऑफ इनविजुअलाइजेशन साइकोलॉजी पर काफ़ी जोर दिया करते थे। यानी सिंपल वर्ड में कहें तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी, यानी ये पता लगाना कि इंसान को अपनी वेल बीइंग या खैरियत के लिए क्या करना चाहिए। फिलोसोफर की बातों से नौजवान अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया है कि ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी का क्या मतलब है। उसने इस बारे में जब कुछ और सवाल किए तो उसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी का मतलब समझ आया। सबसे पहले तो नौजवान ने फिलोसोफर को चैलेंज किया कि वो चेंज यानी लाइफ में बदलाव को लेकर अपना नज़रिया समझाए। क्या फिलोसोफर ये मानता है कि लोग अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं या खुद बदल सकते हैं? असल में वो लड़का खुद अपनी लाइफ में चेंज चाहता था। उसे खुद इन्फेरिटी कम्प्लेक्स था। उसे ऐसा यही लगा कि वो दूसरों जितना स्मार्ट नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़ीरो था। अपनी इन कमियों को वो चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहा था। उसके दोस्त तो उसे परेशान करते ही थे, साथ ही उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसे सपोर्ट नहीं किया। बचपन से ही उसके मन में जो इनसिक्योरिटी बैठ गई थी, उसका असर उसके आज पर पड़ रहा था। फिलोसोफर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, हाँ, अगर लोग चाहें तो बदल सकते हैं। आपका पास्ट मैटर नहीं करता क्योंकि वो पास्ट था, लेकिन आपका फोकस प्रोजेक्ट पर होना चाहिए। जवान ने इस बात पर भी असहमति जताते हुए इस बात को खारिज कर दिया। उसने पूछा, अगर पास्ट मैटर ही नहीं करता तो क्या मतलब है कि बीते हुए कल के दुख या तकलीफें भी झूठे होते हैं? तब फिलोसोफर ने समझाया कि वो ट्रॉमा यानी सदमा या किसी जख्म पर यकीन ही नहीं करते, और अल्फ्रेड एडलर के भी यही विचार हैं। एक और फेमस साइकोलॉजिस्ट
हुए थे सिगमंड फ्राइड। अक्सर वो अपनी थ्योरी में ट्रॉमा का जिक्र किया करते थे। फ्राइड का मानना था कि इंसान आज के दुखों की वजह उसके पास्ट के ट्रॉमा से ही है, लेकिन एडलर इस बात से एग्री नहीं करते। उनका मानना है कि किसी इंसान के सक्सेसफुल या फेल होने का उसके पास्ट एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा ये ज़्यादा मायने रखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके साथ क्या हुआ ये मैटर नहीं करता, बल्कि आप कैसे सिचुएशन हैंडल की ये बात मायने करती है और आपको पर्सनैलिटी को शेप देती है। जो कुछ आप उन एक्सपीरियंस से सीखते हो वही सीख लाइफ में आपको गाइड करती है। तो ये थ्योरी का बिलीफ इस बात को प्रूव करती है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके एक्सपीरियंस की देन नहीं है। आप चाहें तो आज और अभी से अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथों में ले सकते हो। आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कैसे जीना है। तो दोस्तों प्लीज़ बताइएगा आपको ये समरी कैसी लगी, और ऐसी और बुकों का आप समरी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में कि आप कौन सी बुक की समरी चाहते हो, वरना मैं दिन ब दिन बहुत अच्छी बुकें छांट के बहुत फाइंड आउट करके आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस समरी।